नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल लक्सर से बड़ी खबर है। लक्सर में शराब से 4 लोगों की मौत के मामले पर एक्शन हुआ है। पथरी थानाध्यक्ष और 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार और कांस्टेबल राकेश नेगी, साथ में संदीप और पंकज सस्पेंड किए गए हैं। एसपी रेखा आर्य के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया और ये एक्शन हुआ है। 3 प्रत्याशियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। ये बड़ी खबर। लक्सर में शराब से 4 लोगों की मौत का ये मामला। पथरी थानाध्यक्ष और 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। ये एक्शन लिया गया। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार, कांस्टेबल राकेश नेगी, संदीप और पंकज को सस्पेंड किया गया है। एसपी रेखा यादव के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। और फिर देखिए खबर ये भी कि 3 प्रत्याशियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिनसे हो रही है पूछताछ। हरिद्वार के लक्सर में शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई और ये मामला पथरी थाना इलाके के फूलगढ़ गांव का बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लगातार जुटी हुई है। हरिद्वार के लक्सर में शराब पीने से 4 लोगों की मौत का मामला गर्मा गया है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव हो रहे, ऐसे में शराब पीने से 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गई। लोगों का कहना है कि वही शराब थी जो एक प्रधान प्रत्याशी ने वोटरों को लुभाने के लिए बांटी थी। मौत हो रही है दोनों गाँव में और दारू पीने से ही हो रही है अधिकांश दारू का ही। शराब कौन बांट रहा? शराब तो ये प्रत्याशी बांट रहे हैं। ये पूर्णतः सब बंद होनी चाहिए। प्रत्याशियों को हिदायत देनी चाहिए। शराब से हुई मौत की खबर आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में फूलगढ़ गांव में पुलिस और प्रशासन का जमावड़ा लग गया। 4 लोगों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए। चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे। अब सवाल ये उठ रहा कि आखिरकार इस शराब में ऐसा क्या था, इसने 4 लोगों की जान ले ली। क्या ये शराब जहरीली थी? हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से अभी तक आई 4 लोगों की मौत के बाद पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल खड़े हो गए हैं पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के उन जिम्मेदार अधिकारियों पर जो इस वक्त पंचायती चुनाव के बीच ये वादे कर रहे थे कि पूरी तरीके से उनकी टीमें सक्रिय हैं और किसी भी तरीके की अवैध शराब को नहीं परोसा जाएगा। प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है, एक प्रधान प्रत्याशी के द्वारा ये शराब दी गई थी, जिसके बाद अभी तक 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है। ऐसे में उधर पुलिस के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने बड़ा एक्शन लेते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। इधर अगर बात करें तो आबकारी विभाग में भी इस सर्कल की पूरी टीम को सस्पेंड किया जा सकता है। इस तरीके की कवायद भी तेज हो गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने फौरन मामले पर एक्शन लिया और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। कि किसी प्रधान प्रत्याशी द्वारा ये शराब बांटी गई थी और उसमें 4 लोगों की डेथ अभी तक होने की सूचना प्राप्त हुई है, तो इसमें हमने पुलिस को तत्काल एसएसपी को वहाँ मौका मुआयने पे भेज दिया है। साथ ही जो जिसके द्वारा शराब बांटी गई थी और जिसके द्वारा सप्लाई की गई थी, सप्लाई चेन में जो लोग हैं, उन सबको गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ थानाध्यक्ष को प्राथमिक लापरवाही के लिए उसके निलंबन के भी आदेश दिए। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले की जांच के आदेश दिए। सीएम का कहना है कि जो भी दोषी होगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। उसके जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। हरिद्वार का जो मामला सामने आया, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और बहुत कड़ाई से जांच के आदेश दिए हैं। जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, दंडित किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है और मैं अभी हरिद्वार के लिए ही निकल रहा हूँ। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव हो रहे, पहले ही आशंका जताई गई थी
कि वोटर्स को लुभाने के लिए शराब का इस्तेमाल हो सकता है। अभी कुछ रोज पहले ही रुड़की में शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें करीब 14 लाख रुपए की शराब थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आखिरकार पुलिस अधिकारी फिर कहां सोए रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से ही पंचायत चुनाव में शराब का ये खेल फल फूल रहा? एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह के साथ देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। लक्सर में शराब से 4 लोगों की मौत का मामला है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इस पूरे मामले में दे दिए गए हैं। बड़ी खबर है, एसडीएम सदर करेंगे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका की इसमें जांच होगी। ये बड़ी खबर, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं इस पूरे घटनाक्रम की, और साथ ही एसडीएम सदर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका क्या रही, ये भी जानने की कोशिश होगी। ये बड़ी खबर। हरिद्वार के लक्सर में शराब से 4 लोगों की जान चली गई। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे का बयान इसको लेकर सामने आया है। शराब जहरीली होती तो इसका शिकार और लोग भी होते, डीएम ने ये बड़ी बात कही है। किसी और ग्रामीण को नजर नहीं आई परेशानी, ये बात भी कही है हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे ने। चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। विनय शंकर पांडे जी सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आप बताएं कि क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है सर अभी तक? धन्यवाद। देखिए, आज की जो ये घटना आई है प्रकाश में, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। और जैसे ही इसकी सूचना मिली, तत्काल हमारी प्रशासन और पुलिस की टीम और आबकारी विभाग की टीम एक्टिवेट हुई। ये जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें से एक जो बुजुर्ग जिसकी 72 ईयर्स की एज थी, उन्होंने तो कोई भी शराब का कंजम्पशन नहीं किया था, क्योंकि घर वालों ने बताया कि 2 दिन से वो घर पर ही थे, कहीं गए भी नहीं। रेस्ट जो 3 लोगों के बारे में बताया गया है और इनका पोस्टमार्टम भी सभी का करा दिया गया है। आमतौर पर जब कोई इंटॉक्सिकेशन इस तरह का जहर का होता है तो उसमें तत्काल ये प्राइमा फेसाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता है, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन एंड बिसरा प्रिजर्व ये किया गया है, और ये एफएसएल में भेजा जाएगा ताकि जानकारी हो कि किन परिस्थितियों में और कैसे इनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, अभी तक ये साफ नहीं है, कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से इनकी जान गई है, ये साफ नहीं है, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जहरीली शराब का देखिए ये एक बड़ी कॉमन टेंडेंसी होती है। ये बात बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूंगा कि वहाँ के प्रधान पद के एक प्रत्याशी द्वारा लोगों को शराब पिलाई गई, और ये बड़ा ही गंभीर मसला है। उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और इसमें हमारे जो क्षेत्र के एसओ पत्री थे और 2 अन्य 3 हल्के के कर्मचारी थे, उनको सस्पेंड भी किया गया है जी। और उनके सस्पेंशन का मेन रीजन है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है और काफी सख्ती बरती जा रही है। जैसा आपकी भी रिपोर्ट में ये बताया गया कि पिछले दिनों रुड़की में भी करीब 14 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई। अभी आज भगवानपुर में भी कुछ हम लोगों ने सीजर किया है। ये कार्रवाई लगातार चल रही है जी। महत्वपूर्ण ये होता है कि अगर जहरीली शराब का कोई इशू होता तो अब तक नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता। पिछले दिनों आपको याद होगा कि पिछले नवरात्र में जब कूटू का आटा एक जहरीला यहाँ पर लोगों ने कंज्यूम किया था तो करीब 150 लोग हॉस्पिटल में चले गए थे जी। तो ये जहरीली शराब का मामला बिल्कुल नहीं है। अब ये देखने वाली बात है कि ये इन लोगों की मौत कैसे हुई है, क्या वजह रही है, इसकी पड़ताल आप करेंगे, ये बात आप कह रहे हैं। शुक्रिया विनय शंकर पांडे जी। डीएम हरिद्वार को आप सुन रहे थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से जान गई है, ये बात सामने नहीं आई है। मौत किस वजह से हुई, इसकी पड़ताल की जा रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लक्सर में शराब से 4 लोगों की मौत पर एसएसपी का बयान सामने आया है। 4 मौतों के अलावा शराब से कोई बीमार नहीं, ये जानकारी एसएसपी ने दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा मौत की असल वजह क्या रही, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। पंचायत चुनाव में शराब का इस्तेमाल चिंता का विषय है। कोई ऐसा व्यक्ति भी कोई सामने नहीं आया जो कि इसमें हॉस्पिटलाइज्ड हो। जैसे कि इस प्रकार के प्रकरणों में होता है कि अगर 4 डेथ हुई हैं तो कम से कम 1 दर्जन लोग हॉस्पिटलाइज्ड होने चाहिए, तो अभी तक वो बात सामने नहीं आई है। बाकी पोस्टमार्टम से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी थाने में लगभग 2 दर्जन केस जो है वो एक्साइज एक्ट में किए गए हैं विगत 1 माह के अंतर्गत। पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब जो इस प्रकार के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इनमें शराब का बढ़ता हुआ सेवन निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर के महीने में भी पहाड़ सर्वनाशी सैलाब का सितम लगातार झेल रहा है। धारचूला में एक बार फिर से आसमानी आफत बरसी है।
गलाती धामी गांव में बादल फटा, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। वहीं 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। सितंबर महीने में भी पहाड़ पर बादलों का सितम जारी है। धारचूला में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के साथ ही आसमानी आफत बरसी है। गलाती धामी गांव के पास बादल फट गया। बादल फटने से नेपाल के बरसाती नाले में उफान आ गया, जिससे उसके आसपास बने कई मकान पानी में बह गए। इस तस्वीर को देखिए, ये कुदरत के रौद्र रूप को बयां कर रही है। कैसे एक मकान बरसाती नाले में गिर रहा है। किनारे पर बने कई और मकानों को भी खतरा है। ऐसे में इन घरों को खाली करा दिया गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। धारचूला में काली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण काली नदी किनारे रहे लोगों को भी खतरा है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम की मार देखने को मिल रही है। केदार घाटी में बारिश से भारी तबाही मची है। केदार घाटी के ऊखीमठ क्षेत्र में रात भर हुई मूसलाधार बारिश से जगह जगह नदी नाले सब उफान पर हैं। घाटी में बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। ऊखीमठ क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले सब उफान पर बह रहे हैं। ऊखीमठ कुंड और चोपता को जोड़ने वाला मार्ग कई जगह पर धंस गया है। रास्तों के अलावा पेयजल योजनाएं भी ध्वस्त हैं, जबकि ग्रामीणों के खेत खलिहान को भी नुकसान पहुंचा है। रोड बंद होने से वाहनों के पहिए रुके हुए हैं। रोड पर जाम लग गया है, जिससे तीर्थयात्री परेशान नजर आए। अब इस तस्वीर को देखिए, हाईवे पर पानी ऐसे गिर रहा है जैसे यहाँ से कोई फव्वारा गिर रहा हो। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन का ये आखिरी चरण है, मगर विदाई से पहले भी बादल कहर बरपा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। पहाड़ों में हो रही बारिश से टिहरी में झील का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है, जिस वजह से झील से सटे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। झील से सटे कई गांव में पहले ही दरारें पड़ रही हैं। ऐसे में झील का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता और भी बढ़ गई। टिहरी झील का जलस्तर 827 मीटर पहुंच गया है, जबकि टीएचडीसी को झील का जलस्तर 830 भरने की अनुमति है। हम धरने पे भी रहे ऊपर, और उन्होंने हमको बोला कि हो जाएगा तुम्हारा काम। अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, हमारी सुनाई नहीं हो रही। हम परेशान हैं। हमारे गाय है, भैंस है, हमारे बच्चे हैं। बारिश होती है, हम बाहर में आते हैं, कहाँ जाएंगे हम ऐसे चाहते हैं कि हम सुरक्षित जगह पहुँचाए हमको। टिहरी झील से सटे हुए एक इलाके में एक मकान ढह गया और इस दौरान घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह से वहां भागकर अपनी जान बचाई। मकान में रह रहे लोग काफी समय से अपने विस्थापन की मांग कर रहे थे, मगर उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग पर लापरवाही का सीधा आरोप लगाया है। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ धाम की यात्रा के दौरान एक तीर्थयात्री की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यात्री की तबीयत अचानक से बिगड़ी, जिससे उसकी जान चली गई। एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया और तुंगनाथ धाम टीम पहुंची, मगर तब तक श्रद्धालु की जान जा चुकी थी, जबकि एक श्रद्धालु का अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है।
उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बच्चा चोरों की दहशत है, जिस वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए डर रहे हैं। मगर एबीपी गंगा ने बच्चा चोर गैंग का सच जानने के लिए पूरी पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में सामने आया है कि बच्चा चोर गैंग महज अफवाह है। डीजीपी अशोक कुमार ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में ऐसा कोई भी गैंग सक्रिय नहीं है। उत्तराखंड में इन दिनों बच्चा चोर गैंग ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। बच्चा चोरी की सबसे ज्यादा खबरें हरिद्वार और रुद्रपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में फैल रही। अभी कुछ रोज पहले ही रुद्रपुर के दिनेशपुर में भीड़ ने 2 लोगों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। लोगों को शक था कि दोनों बच्चा चोर हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये दोनों लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बच्चा चोर गैंग की खबरों को अफवाह बताया। ये सब अफवाहें हैं और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कहीं किसी को शक होता भी है किसी पर तो पुलिस को सूचित करें। जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं वो समाज के प्रति अपराध कर रहे हैं, गंभीर अपराध कर रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि उत्तराखंड में न तो कोई बच्चा चोर गैंग सक्रिय है और न ही बच्चा चोरी जैसी कोई घटना हुई। रुद्रपुर में पकड़े गए लोगों का भी बच्चा चोर गैंग से कोई ताल्लुक नहीं था। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, लोगों को सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी आदमी पर शक है तो उसकी पुलिस के सामने लेकर आइए उसको। पुलिस उसके बारे में वेरीफाई करेगी, कौन है, कहाँ से आया है, पूरा सत्यापन कराएंगे। तो ये खुद इस तरह से भीड़ करके किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मारपीट करना पूर्णतः गैरकानूनी है और ये सब जो है इन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पे भी हमने कहा है कि लोग बाग अफवाह न फैलाएं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना भी एक अपराध है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर होती है, तो विभिन्न धाराओं में आप पे कार्रवाई की जा सकती है। हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों रुड़की और लक्सर में भी बच्चा चोर गैंग की खबरें फैल रही। पुलिस ने इन खबरों को अफवाह बताया, साथ ही चौकन्नी भी हो गई। विगत कुछ समय से हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की अफवाहें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाई जा रही हैं कि कतिपय गिरोह गांव में सक्रिय हैं जो कि मानव अंग की तस्करी और बच्चे चुराने से संबंधित हैं। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें तथा ऐसे किसी भी अफवाह के बहकावे में आकर कोई ऐसा कार्य न करें जो भविष्य में उनको किसी कानूनी परेशानी में डाले। लेकिन सवाल ये है कि अफवाह कौन फैला रहा और उसे अफवाह फैलाने से क्या मिल रहा। बच्चा चोरी गैंग की घटनाओं से उत्तराखंड में भी दहशत बनी हुई है। खासतौर पर 2 जिलों की बात करें तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बच्चा चोर गैंग के सक्रिय होने की बातें सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुई कि लोगों ने संदिग्धों को देखते ही उन पर हाथ छोड़ दिए और मार पिटाई की। हरिद्वार में एक ऐसा मामला सामने आया तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के भीतर 2 जगह इस तरीके के मार पिटाई के मामले सामने आए हैं। बाकायदा स्थानीय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तमाम चीज़ों को अफवाह बताया है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने भी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर बच्चा गैंग की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि जरूरत पड़ी तो रासुका भी लगाई जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से बच्चा चोर गैंग के सक्रिय होने की अफवाहें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, उसी बीच पुलिस भी सक्रिय हो गई है। देखने में यह भी आया है कि अभी तक बच्चा चोरी की खबरें सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। ग्राउंड जीरो पर न तो कोई बच्चा चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई और न ही बच्चा चोर पकड़ा गया। इसलिए जरूरी है बगैर कुछ सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा न करें और न ही ऐसी किसी सूचना को किसी दूसरे के साथ साझा करें। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा, रुद्रपुर से विकास और रुड़की से विनीत की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर है। रुड़की में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को शक था कि ये शख्स बच्चा चोर है और इसलिए महज लोगों ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी है। देख लीजिए आप। हंगामा बढ़ने पर पुलिस वहां पर पहुंची और युवक को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लिया गया। गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती पर उनके प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अल्मोड़ा में कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे तो वहीं रुद्रपुर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। 2 तस्वीर दिखा रहे अल्मोड़ा और रुद्रपुर में। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इन 2 जगहों पर कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। अल्मोड़ा में सुबोध उनियाल मौजूद थे और रुद्रपुर में गणेश जोशी ने शिरकत की इस कार्यक्रम में।
तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। 135वीं जयंती का मौका गोविंद वल्लभ पंत का, और इस खास मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए थे अलग अलग हिस्सों में। अल्मोड़ा और रुद्रपुर की 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल अल्मोड़ा पहुंचे और साथ ही गणेश जोशी रुद्रपुर में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। पार्ट प्राइम में इसी के साथ ही अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।